अंग्रेज ने जमींदार और गद्दी नशीन क्यों पैदा किए? डैश डैश डैश। बुनियादी मकसद अवाम को गुलाम बनाना, तलवार से नहीं, निज़ाम से। 1857 की जंगे आज़ादी में अंग्रेज़ों ने एक तल्ख़ हकीकत देखी। इससे ज़्यादा मुसलमानों के पास दो ताकतें हैं, एक सियासी, जागीरदार, सिपाही, उलमा, दूसरी रूहानी, औलिया, उलमा, खानकाहें। अंग्रेज़ ने फैसला किया कि इन दोनों ताकतों को ख़त्म नहीं करना, बल्कि अपने मफाद के ताबे करना है। उसी मकसद के लिए उसने दो नए तबके पैदा किए। इससे ज़्यादा एक ज़मींदार तबका अवाम की मईशत को काबू करने के लिए, दो गद्दी नशीन तबका अवाम के ज़हन और अक़ीदे को काबू करने के लिए। डैश डैश डैश। 1. ज़मींदार निज़ाम, लैंडलॉर्ड सिस्टम, मुआशी ग़ुलामी। पस मंज़र 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने पुरानी इस्लामी ज़मींदारी, जहां ज़मीन अवामी मलकियत समझी जाती थी, ख़त्म कर दी। इन्होंने लैंड सेटलमेंट एक्ट्स के ज़रिए ज़मीन को नई मलकियतों में बांट दिया। तरीक़ा: वफ़ादार सरदार, नवाब या मकामी चौधरी को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दे दिए गए। अवाम जो असल में काश्तकार थे, अब मज़दूर बन गए। ज़मींदार का काम था इससे ज़्यादा पैदावार इकट्ठी करो, हिस्सा अंग्रेज़ को दो, अवाम को काबू में रखो। मकसद, फ़ायदा, वज़ाहत। महसूली निज़ाम अंग्रेज़ को बग़ैर मेहनत के टैक्स मिलता था। सियासी कंट्रोल, ज़मींदार अंग्रेज़ के वफ़ादार रहते थे, बगावत नहीं करते थे। अवामी ग़ुलामी, किसान ज़मींदार के रहम वाव करम पर रह गए। नतीजा, अवाम के हाथ से ज़मीन, इज़्ज़त और आज़ादी तीनों छिन गईं। डैश डैश डैश। 2. गद्दी नशीनी निज़ाम, स्पिरिचुअल कंट्रोल, फ़िक्री ग़ुलामी। पस मंज़र पहले ज़माने में औलिया अल्लाह की खानकाहें इस्लाह नफ्स, तालीम और अदल की अलामत थीं। अंग्रेज़ों को ये निज़ाम ख़तरनाक लगा क्योंकि यही अवाम में बेदारी फैलाता था। तरीक़ा: खानकाहों की ज़मीनों को वक्फ़ करार देकर हुकूमत के ज़ेर निगरानी कर दिया गया। वारसाने दरगाह को सरकारी सनद, सर्टिफ़िकेट दे दी गई कि वो गद्दी नशीन हैं। उनको जागीरें, तनख्वाहें और सियासी असर दिया गया। मकसद, फ़ायदा, वज़ाहत। अक़ीदे पर कंट्रोल, अवाम को कहा गया, औलिया सब कुछ करते हैं, हुकूमत में दखल ना दो। देनी क़यादत का इन्हिराफ, दीन इबादत तक महदूद, सियासत वाव अदल से जुदा। वफ़ादारी, गद्दी नशीन अंग्रेज़ के हक़ में दुआ करते, बगावत के ख़िलाफ़ फतवी देते। नतीजा, अवाम ने अमल वाव जिहाद छोड़कर नज़र वाव नियाज़ में सुकून तलाश किया और दीन से रूह निकल गई। डैश डैश डैश। 3. दोनों निज़ामों का बाहमी ताल्लुक़। पहलू, ज़मींदार गद्दी नशीन। कंट्रोल की नौयत, मुआशी, रोटी, रोज़गार, रूहानी, अक़ीदा, दिल। वफ़ादारी अंग्रेज़ के साथ सियासी, अंग्रेज़ के साथ मजहबी। अवाम पर असर, ज़मींदार अवाम की ज़मीन लेता, गद्दी नशीन अवाम का ईमान। नतीजा, माली ग़ुलामी, ज़हनी ग़ुलामी। इससे ज़्यादा अंग्रेज़ का कमाल ये था कि उसने तलवार के बग़ैर ग़ुलामी पैदा कर दी। अवाम खुद ही इन तबकों के वफ़ादार बन गए। डैश डैश डैश। 4. नतीजा, उम्मत का टूटा हुआ ढांचा। 1. ज़मीन चंद के हाथ में आ गई। 2. अवाम इल्म से महरूम हो गए। 3. दीन और सियासत अलग कर दिए गए। 4. रूहानियत कारोबार बन गई। 5. ग़ुलामी नफ्सियात बन गई, एहसास हुर्रियत ख़त्म हो गया। डैश डैश डैश। 5. आज तक के असरात। आज भी कई इलाक़ों में गद्दी नशीन सियासी ख़ानदानों के सरबराह हैं। जागीरदाराना सियासत अब भी अवामी तरक्की की राह में रुकावट है। दीन और रियासत की तक़सीम अब भी बर्रे-सग़ीर की फ़िक्री कमज़ोरी है। अंग्रेज़ चला गया, लेकिन इसका निज़ाम आज भी ज़िंदा है, ज़मींदार वाव गद्दी नशीन के रूप में। डैश डैश डैश। खुलासा एक जुमले में, इससे ज़्यादा अंग्रेज़ ने ज़मींदार पैदा किए ताकि अवाम की रोटी पर काबू पाए, और गद्दी नशीन पैदा किए ताकि अवाम की रूह पर काबू पाए।
शफीक الرحमान की वॉल से इंतखाब। सूफी मीडिया सर्विसेज।